हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पार्ट टाइम वर्कर की भर्ती एचपी में कहाँ होने वाली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और टर्म्स एंड कंडीशन इस भर्ती के रहने वाले हैं। दोस्तों, जहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपने फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ पोस्ट करना है और आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं। देखो दोस्तों, आपका जो भर्ती का रहने वाला है वो रहने वाला है कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। तो गाइज यहाँ पर आपके जो है वो पद का नाम जैसे कि अंशकालीन कर्मी चतुर्थ श्रेणी के अंदर ही आता है। पटवार वृत्त का नाम जैसे मेंशन किया है उपमंडल कुल्लू और उपमंडल मनाली। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया है कि किंजा और चंसारी और पलचान, खखनाल, पतलीकुल, मनुनगर, शिलीन, कनियालत में गाइस यहाँ पर टोटल देखें तो यहाँ ऊपर कुल्लू में 2 और यहाँ पर उपमंडल मनाली में 6। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होने चाहिए और इसके इक्विवेलेंट है तो भी चलेगा। आयु सीमा गाइस आपकी 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और 1/1/2022 तक गाइस उन्होंने मान बोल के रखा है कि उसके अकॉर्डिंग नियुक्ति प्रक्रिया सीधी भर्ती है दोस्तों। मानदेय आपको 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 30/7/2022 शाम 4 बजे तक की है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने जो इनका फॉर्म है उसको भरना है और उसको निर्धारित समय और जो संबंधित दस्तावेज जिन्होंने मांगे हैं उसको व्यक्तिगत रूप या डाक के माध्यम से उपमंडल अधिकारी कार्यालय गाइस, जो आपका उपमंडल अधिकारी होगा उसके कार्यालय में 30/7/2022 शाम 5 बजे तक जमा करवा देना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बोल के रखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो निर्धारित प्रपत्र है और जो मापदंड रखे हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने पीडीएफ डाली, आप वहां से डाउनलोड कर लेनी है। और दोस्तों, अधूरे और जो दिनांक 30/7/2022 के बाद आवेदन मिलेंगे वो स्वीकार नहीं होंगे, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि जैसे कि जिला कुल्लू की तहसील मनाली में 6 और तहसील कुल्लू में 2 नए पटवार वृत्तों का सृजन किया गया है, फिर जहाँ पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, जो आपकी इन पदों को भरने हेतु उन्होंने एक चयन कमेटी बनाई है और उनको जो जो यहाँ इस कमेटी में रहने वाले हैं उनको उन्होंने मेंशन किया है, जैसे संबंधित उपमंडल अधिकारी, अध्यक्ष, संबंधित तहसीलदार, संबंधित नायब तहसीलदार। और यहाँ पर निम्नलिखित नव सृजन पटवार वृत्तों के अंशकालीन कर्मी के पदों की भर्ती की जानी है। तो यहाँ पर पटवार वृत्त, उपमंडल और तहसील इन्होंने मेंशन कर दी है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसकी कुछ शर्तें भी है, जैसे कि आपको पता है कि आयु सीमा मैंने बता दी 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति न पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता जो इसमें रखी हुई है वो 10वीं रखी है। ठीक है गाइस, तो आवेदक यदि 10वीं के अतिरिक्त अन्य उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र संकलन करता है तो उसका कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। गाइस, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और गाइस, आवेदक को हिमाचल के रीति रिवाजों का ज्ञान होना चाहिए जो ये मेंशन करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि 5,000 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेगा। और देखो गाइस, आयु, शैक्षणिक योग्यता और हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र के बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयु आपकी देखो दोस्तों मैट्रिकुलेशन में मेंशन होती है, शैक्षणिक योग्यता भी आपकी 10वीं है। आपका जो बोनाफाइड है उसमें आपका स्थायी निवासी होने का पूरा उसमें ब्यौरा होता है, तो ये सारी चीजें लगानी आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अतिरिक्त आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। ठीक है गाइस, जो आपने आवेदन पत्र करना है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित जो मापदंड है उसके ऊपर फिर यहाँ पर उनको अंक दिए जाएंगे। जैसे कि आपका 85 अंक जो है वो 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रतिशतता के इन्होंने लगाया है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे कि किसी आवेदक के 100 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं तो
85 में से 50% अर्थात उसको 42.5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, मतलब इनका जो रहेगा, जैसे आपके 10वीं में 100 नंबर है, ठीक है, 100 में से 50 नंबर आते हैं, तो गाइस फिर इनका जो रहेगा कैलकुलेशन का वो 85 में से रहेगा। ये 85 में से 50% निकालेंगे और उसके हिसाब से फिर ये आपको 42.5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप अनुसूचित पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप या पंचायत से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो 1 नंबर। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से आते हैं तो भी 1 नंबर है। भूमिहीन परिवार से आते हैं तो 2 नंबर है इसके। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बेरोजगार प्रमाण पत्र है कि परिवार का कोई भी सदस्य अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं है तो 2। ठीक है, और आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, ठीक है, तो 1 नंबर। राष्ट्रीय सेवा योजना कम से कम 1 वर्ष की जो आपका रहता है। भारत स्काउट एंड गाइड का 1 नंबर। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं 2 नंबर। विधवा है कोई, ठीक है, और तलाकशुदा है उसको भी 1 नंबर है। संबंधित पंचायत के स्थायी निवासी हैं 2 नंबर। अगर आपने भूमि दान दी है पटवार खाने के लिए तो 2 नंबर। चयन प्रक्रिया जो रहेगी दोस्तों वो आपकी मेरिट के आधार पर रहेगी, जिसके सबसे ज्यादा नंबर बनेंगे इन सब मापदंडों के अकॉर्डिंग उसको ही यहाँ पर सबसे चयन किया जाएगा। यदि एक से अधिक आवेदकों के अंक एक समान होते हैं तो अम, ऐसी स्थिति में चयन 10वीं कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले के आधार पर किया जाएगा। ठीक है इस, जैसे कि 2 कैंडिडेट्स के अगर एक जैसे अंक बन गए तो फिर जिसके 10वीं में ज्यादा नंबर आएंगे उसी को ही फिर वहां पर वो रिक्रूट करेंगे। उक्त स्थिति में यदि 10वीं के अंक भी एक समान हो जाते हैं तो जहाँ पर जिसका जन्म पहले हुआ है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है गाइस, तो अंतिम तिथि 30/7/2022 4 बजे तक की है। स्क्रूटनी जो होगी पात्र उम्मीदवारों की वो डॉक्यूमेंट की वो 25/8/2022 तक से पहले, ठीक है, काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करेगी और चयन संबंधित प्रक्रिया को पूरे करने के पश्चात मेरिट लिस्ट आपकी बनाएगी। ठीक है, दिनांक 5/9/2022 तक अधोहस्ताक्षरित को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन करके रखी हुई हैं। गाइस हम देख लेते हैं कि आपने फॉर्म को भरना कैसे है। तो आपने फॉर्म को जो भरना है सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, अपना पिता का नाम लिखना है, जन्म की तिथि लिखनी है, और यहाँ पर आपने लिखना है आप स्त्री हैं या पुरुष। स्थायी पता लिखना है, पटवार वृत्त का नाम लिखना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपने अपना बोर्ड का नाम लिखना है। आप जैसे कि 10वीं से पास है, एचपी बोर्ड से हैं तो वो लिखिए, कितने अंक प्राप्त किए हैं आपने वो लिखिए, कितने प्रतिशत बने हैं और कौन से वर्ष में पास किया है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर उन्होंने बोला है कि निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्र जो आवेदक द्वारा संकलन किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताना है हाँ या ना। जैसे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी 10वीं का प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर हाँ पे टिक कीजिए। अगर आपने उपमंडल अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा जारी अधिसूचना पिछड़ा क्षेत्र व पंचायत से संबंधित है तो यहाँ हाँ लिखिए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा अगर आपके पास कोई ऐसा पत्र है अनुसूचित जाति जनजाति अगर आपने लगाया है तो हाँ करिए। अगर आपके पास क्या है गाइस, अगर आप भूमिहीन 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो यहाँ पर हाँ लिखिए अगर आपने लगाया है। उपमंडल अधिकारी नायब तहसील द्वारा जारी आपका जो बेरोजगारी प्रमाण पत्र होता है कि आपका कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है तो यहाँ पर हाँ लिखिए अगर है। ठीक है गाइस, अगर अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं तो हाँ लिखिए। अगर आपने क्या किया है एनसीसी वगैरह में कहीं लगाया है अपना आप जब आपका टूर्नामेंट होता है तो आप हाँ लिखिए अगर उसका पत्र है आपके पास। अगर आप आर्थिक कमजोर वर्ग से आते हैं तो हाँ लिखिए। अगर आप विधवा और तलाकशुदा हैं अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अगर आप वहाँ के पंचायत सचिव द्वारा जारी संबंधित पंचायत के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र है तो आप हाँ लिखिए। और अगर आपने यहाँ पर पटवार खाना के लिए भूमि प्रदान की है तो अगर की है तो हाँ, नहीं की है तो नहीं। और यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और जमा आपने कहाँ करना है दोस्तों वो भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।